हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे आरसीएफ की। ठीक है, मैंने पहले भी आरसीएफ की वीडियो डाली थी और वहाँ से ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। अब इसमें आगे क्या होना चाहिए, अब इसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए हमें, तो पूरी बात करेंगे। आर्ली के चार्ट पे करेंगे, 60 मिनट्स पे बात करेंगे ताकि आपको डिटेल्ड एक शॉर्ट टर्म व्यू मिले, ताकि इसमें आपका क्लैरिटी हो कि अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पोजीशन में या फिर नई पोजीशन को ऐड करना चाहते हैं तो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। तो अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं स्विंग ट्रेड्स लेके आता हूँ रेगुलर और चार्ट के एनालिसिस करता हूँ। आपको लर्निंग पर्पस के लिए आपको सिखाता हूँ चार्ट से बात कैसे करनी चाहिए, चार्ट पे कैसे ट्रेड अपना बनाना चाहिए, चार्ट पे कैसे अपनी पोजीशंस को ऐड करना चाहिए या कम करना चाहिए, कहाँ पे टारगेट और एसएल कैसे रखना चाहिए, वो पूरी बात करते हैं इस चैनल पे। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें प्रीमियम डिके होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। एक दिन आप 4 दिन कमाओगे तो एक दिन में पैसा चला जाता है, वो चीज़ मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, बिल्कुल क्रॉस। ठीक है, मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड में बिलीव करता हूँ। चार्ट पे मेरी एक्सपर्टीज़ है, फाइनेंशियल पे भी मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि चार्ट पे सब कुछ ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका होता है। जो भी ट्रेड चल रहे हैं वो चार्ट पे आ रहे हैं, राइट। तो आपको बस फॉलो करना है चार्ट को। बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, जो कहते हैं हम स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, वो ट्रेड बुक करते हैं, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी वो कर रहे हैं, वो चार्ट पे तो आ ही रहा है, राइट। ब्लैक मार्केट में तो नहीं कर रहे। जो भी बाय सेल हो रहा है, जहां से भी हो रहा है, वो चार्ट पे आ रहा है, राइट। तो आपको बस चार्ट को फॉलो करना है, आपको चार्ट को ध्यान रखना है। चार्ट सही है तो आपका ट्रेड सही है, चार्ट खराब है तो उसके बाद फाइनेंशियल इसके अच्छे भी हों तब भी चार्ट खराब हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने यस बैंक में भी देखा, यस बैंक सब कुछ सही चल रहा था, एकदम झटके से गिर गया, तो उसके फाइनेंशियल खराब थोड़ा ना थे। तो ये फाइनेंशियल देखने चाहिए, बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ ताकि एक आइडिया रहे बैक ऑफ द माइंड कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, सब खराब नहीं है। बट ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि ना मुझे पता है, मैं सिर्फ चार्ट पे एक्सपर्ट हूँ। चार्ट पे आपको बता देता हूँ कि इस स्टॉक में ये होने वाला है, और आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोज़ में वही होता हुआ आपको दिखा भी है। तो आज हम बात करेंगे आरसीएफ को। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि आपको चैनल वीडियो देखने के बाद अगर आप भूल गए तो बाद में आपको चैनल नहीं मिलेगा। बट अगर स्टॉक पैसा चलना शुरू हो गया तो आपको चैनल ढूंढते रह जाओगे बट मिलेगा नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो आपको 10 सेकंड देता हूं मैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो। होप सो सबने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा। आप चलते हैं हम आरसीएफ के एनालिसिस पे। 60 मिनट पे करेंगे। 161.3 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जैसे पता है, आप चैनल पे पुराने हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोर्ट मार्क। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप पुराने हो कि नए, ताकि मेरे को पता लगे कि पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अभी तक चीज़ को कुछ सीख पाए हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमने सपोर्ट मार्क कर दिया। आप सपोर्ट मार्क कराया तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिस्टेंस देखेंगे इसकी। यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस 3 बार, ये रेसिस्टेंस यहाँ आके सपोर्ट का काम कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। फिर रेसिस्टेंस बन गई, यहाँ पे देखो 2 बार रेसिस्टेंस का काम कर रही है। तो ये बहुत अच्छा एक, इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है। दिसंबर से देखोगे आप पूरा रिस्पेक्ट देता हुआ आ रहा है इस लेवल पे, पूरी रिस्पेक्ट। यहाँ से ब्रेक करा, सीधा नीचे गया, यहाँ से ऊपर आया, रेसिस्टेंस फेस हुई, सेम जो एक्सपेक्टेड। यहाँ से ब्रेक करा, इसको रेसिस्टेंस काटी, सीधा ऊपर गया। तो वही चार्ट करता है जो चार्ट बोल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता रहा। इसका ब्रेकआउट दिया इसने इस चैनल का, यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर चला गया। तो बहुत सारी चीज़ें ना चार्ट पे आपको दिखती है। मैं आपको डिटेल में जाके इतना नहीं बता पाऊंगा 5-7 मिनट की वीडियो में, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँ, चार्ट को रीड कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस सपोर्ट का कैसा तालमेल बैठ रहा था इस पॉइंट पे। ये ब्रेक हुआ तो सीधा एक चाल आई, उसके बाद पैटर्न चेंज हो गया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं देखना हमें, अब देखना आगे क्या कर रहा है। आगे जाके इसने चैनल में चला गया, अप ट्रेंड चैनल में। तो ये चैनल में ट्रेड कर रहा था, देखो चैनल वाला ट्रेड था। तो इसमें आप ट्रेड नहीं भी लोगे क्योंकि छोटा सा एक बहुत बारीक चैनल में चल रहा था, तो यहाँ पे रेंज ज़्यादा नहीं थी। तो एसएल कटने का बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपने ट्रेड इंटरडे में लिया भी होगा तो आपने देखा होगा बहुत बार आपका एसएल कटा होगा आरसीएफ में, राइट। उसके बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया। जब ब्रेकआउट आया तब आप एक स्विंग ट्रेड छोटा सा ले सकते थे इंटरडे टाइप, या 2-3 दिन के लिए। आपने देखा एक अच्छा मूव भी मिला ऊपर की तरफ, ऊपर आके फिर नीचे आया, फिर नीचे आके इसको सपोर्ट का मिलना था। अब सपोर्ट वहीं मिलना था जहाँ पुराना सपोर्ट होगा। बंदा वही रिपीट करता है जैसा उसका बिहेवियर होता है। आपके फ्रेंड्स में भी आपने देखा होगा। ठीक है, अगर आप किसी को कहीं आपका मैच वैच या आप फ्रेंड्स के पास जाते हो कोई काम के लिए, तो उनका जो बिहेवियर पुराना है वही आप दोबारा रिपीट देखते हो। आप कहते हो हर बार तू यही करता है, तो चार्ट भी वही करता है। चार्ट कोई अलग नहीं है, चार्ट भी वही करेगा हर बार। तो आपने देखा यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था, यहाँ से ऊपर गया चैनल बना के, वापस आया, सेम डॉट उसी पे देखो सपोर्ट लिया, सेम लेवल पीछे वाले पे। तो बिहेवियर उसने रिपीट करा अपना। उसने बताया है कि मैं वही हूँ, वही जो पुराना था आरसीएफ, अभी भी वही आरसीएफ हूँ मैं। यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया,
यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, पूरी रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस बना के चलता रहा, फिर इस चैनल को ब्रेक किया नीचे की तरफ, ये देखो चैनल बन गया था, यहाँ पे चैनल बनते हैं, चैनल को ब्रेक किया, सीधा नीचे आया, सीधा आके यहाँ सपोर्ट 2 बार लिया, ये देखो ध्यान से देखो 2 बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, ऊपर जाके ये वाली रेसिस्टेंस फिर फेस की, जो ये सपोर्ट था इसका, ये रेसिस्टेंस थी ना पूरी, ये वाली रेसिस्टेंस पूरी फेस की, यहाँ से फिर वापस नीचे आ गया, नीचे आके अब इसका ये तो एकदम झटके से उसने काट दिया, सपोर्ट लिया ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस थी ये वीक हो चुकी थी, क्योंकि 5 बार यहाँ पे काम कर चुका था, यहाँ पे वीक हो चुकी थी, मार्केट से सपोर्ट नहीं मिला, सीधा इसने सपोर्ट को काट दिया। अब क्या हुआ, ये जो पुरानी रेसिस्टेंस थी, जो पुराना आरसीएफ था दिसंबर वाला, जो इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा था, ठीक है, ये वाले लेवल को, यहाँ पे इसने फिर रिस्पेक्ट दी। हैरानी की बात है, फिर से उस लेवल पे रिस्पेक्ट दे रहा है। देखो आप चार्ट सब कुछ बता देता है। जिस दिन यहाँ पे आया था, इस लेवल पे टच करा था 157 पे, वहाँ हमें साफ पता लग गया था कि यहाँ से वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। देखो जा रहा है, 4 पॉइंट ऊपर आ गया है। अब इसमें क्या करना चाहिए आपको, पूरी मैंने इसको आपको कहानी बता दी दिसंबर से अब तक की इसमें चार्ट में चल क्या रहा है, कितना आसान है रीड करना। ये सिर्फ बैक टेस्ट करके रीड करना आसान नहीं है, चलते हुए चार्ट को भी आप रीड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इस लेवल को काटा इसने, तो आपको पता था एक ऊपर की चाल आनी है, यहाँ पे आई, फिर यहाँ नीचे आया, तो ये सपोर्ट मिलना ही मिलना था। फिर इस चैनल को, ये वाले चैनल पे आप ट्रेड ले सकते हैं। हर जगह नहीं मिलेगा ट्रेड, बट कहीं जगह पे मिलता है। ये चैनल पे ट्रेड था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, सीधा ऊपर गया, ठीक है, फिर इस चैनल पे ब्रेक ट्रेड था, नीचे आया, सेल कर सकते थे। तो ऐसे यहाँ फिर ये ट्रेड नहीं था, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बन रहा कोई, तो कई बार नो ट्रेडिंग जोन भी आएंगे, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। तो आपको चार्ट को आइडेंटिफाई करना है, रीड करना है, बातें करनी है, उससे धीरे धीरे सीख जाओगे। अगर आप ऑलरेडी आपको प्रोफेशनल आपको पता है, तो जो मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी, राइट। तो ये चीज़ें आपको सिखाता हूँ मैं चार्ट पर। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अभी भी बोल रहा हूँ आपको। मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लो, REC, PFC, जिंदल 100, बहुत सारे स्टॉक मैंने 100 रुपये पे लोगों को एडवाइस किया, 500 पे ट्रेड कर रहे हैं 1 साल के अंदर। वो सिर्फ चार्ट ने बोला कि ट्रेड ऊपर जाऊँगा, मैंने बता दिया आपको। अभी भी मैं वही बता रहा हूँ आपको जो चार्ट पे बोल रहा है, ठीक है। हर कोई भगवान नहीं है, मेरा भी सब कुछ गलत होता है, मेरा भी पोर्टफोलियो रेड में जाता है, सबका जाता है। बट आपको ट्राई ये करना है कि आपका लॉस हो तो मिनिमम हो, प्रॉफिट हो तो अच्छा हो। लॉस हो तो 4 बार हो जाए, प्रॉफिट हो तो 1 बार बहुत अच्छा हो, ताकि वो एक ही पहले ट्रेड में ही, पहली कैंडल में ही सब कुछ बराबर कर दे। तो ये माइंडसेट से आपको चलना है। आपको ये नहीं करना कि हर ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट ही कमाना है। 2 ट्रेड में लॉस भी आएगा, वो भी लेना पड़ेगा, मार्केट का रूल है। रेड कैंडल बनी है, ग्रीन भी बनेगी, तो वहाँ पे लॉस भी बुक करना है आपको। छोटा लॉस हो बट प्रॉफिट हो तो उसको होल्ड करके पेशेंसली आप प्रॉफिट को बड़ा करो, लॉस को छोटा करो। ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। कैपिटल सेव करो, कैपिटल होगी तभी ट्रेड कर पाओगे, कैपिटल उड़ गई तो ट्रेड ही नहीं होगा, ठीक है। कैपिटल सेव करना मेन क्राइटेरिया है। कैपिटल अपने आप बनेगी, अगर आपने सेव कर ली तो बनेगी, तो अपने आप बढ़ेगी, तो अपने आप। आपने अगर 2 साल सेव कर ली अपनी कैपिटल, 5 लाख की कैपिटल है, 2 साल आप उस कैपिटल को सेव करके रखोगी, जानी नहीं है। इसका सेव का मतलब ये नहीं कि ट्रेड ही नहीं करना, ट्रेड करना है, बट सेव करके मतलब ट्रेड करना है, छोटे एसएल के साथ, रिस्क एंड रिवॉर्ड देख के, सब कुछ मैनेज करके, रिस्क मैनेजमेंट करके। तो कैपिटल सेव करोगे तो कैपिटल अपने आप बढ़ेगी, 2-2.5 साल में वो 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख बढ़ेगी अपने आप। तो आपको वो करना है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, मैं ऑफ द टॉपिक चला गया था, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसी लेवल पे आ गया, ये फिर एक रेंज है, यहाँ पे रेंज बनाता है, तो ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो रेंज है नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। तो मैं इसलिए नो ट्रेडिंग जोन बोल रहा हूँ कि अगर ये नीचे की तरफ वापस आता है, ठीक है, ये बीच में ट्रेड कर रहा है, यहाँ कर रहा होता ट्रेड तो मैं आपको बोल देता ट्रेड बनता है ऊपर का एक छोटे एसएल के साथ। यहाँ अगर होता तो मैं आपको बोल देता इसके ऊपर एसएल लगा के शॉर्ट कर सकते हो यहाँ तक के लिए। बट अभी ये बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन में, सेंटर में है, मतलब एक रेंज के भी सेंटर में है। तो यहाँ पे आपको मैं अगर बोलूँगा कि ऊपर जाएगा, मैं किसी बेसिस पे नहीं बोल रहा, सिर्फ तुक्का मारूंगा, ठीक है। क्योंकि चार्ट पे भी कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा कि यहाँ से 61 से 64 पे जाएगा या 61 से 57 पे आएगा। तो ये अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वो झूठ होगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं आपको बस यही बता रहा हूँ, ये जो रेंज है ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर ये 57 को नीचे काटता है तो ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे 144 के, ठीक है। अगर ये इसको ऊपर की तरफ काटता है तो आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे 176 के, जल्दी 176 को भी काट जाएगा तो आपको मिलेंगे 185 के लेवल, ठीक है। तो चार्ट को आपको चलते चलते पढ़ना है, चलते चलते। अभी जो है वो नो ट्रेडिंग जोन में है, ठीक है। ये ट्रेड यहाँ बनता था, यहाँ शॉर्ट कर सकते थे, अब ये आ गया है नो ट्रेडिंग जोन में, ये रेंज वाली जोन में। तो यहाँ पे ट्रेड अभी कुछ ना लो, वॉल्यूम में भी कुछ हाई लो नहीं दिख रहा मुझे, RSI भी ओवर सोल्ड जोन में है। तो अभी मैं यही बता सकता हूँ कि 157 और 164 के ऊपर बात करना है इसकी। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, इन्वेस्टमेंट की यात्रा टाइप करो, वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा, वहाँ पे टाइप करो। कभी कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ सकते हो आप, RCF के बारे में मैं गाइडेंस जरूर दे दूँगा, ठीक है। एडवाइस तो मैं नहीं देता बिल्कुल भी, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो डालता हूँ, बट गाइडेंस
गाइडेंस मतलब आपको मेरा जो व्यू है वो शेयर कर सकता हूँ, दैट्स इट। बाकी तो आपका है, आपको खुद मैनेज करना है। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे तो आपको फ़ायदा वहाँ पे भी है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लोगे, वैसे मैं वीडियो में सब कुछ ही बता देता हूँ, सब्सक्राइब कर लोगे तो सब कुछ पता चल ही जाएगा आपको, ठीक है। अब चल लेते हैं इसकी फाइनेंशियल्स पे, मैं जरा सा आपको दिखा देता हूँ फाइनेंस में इसकी क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग तो सेम है 75%, जैसे कि मैंने पहले भी बताई। उसके बाद आप एफ की देखेंगे तो एफ थोड़ा थोड़ा करके इसमें इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। डी की बात करूँ तो डी इसमें से निकल रहे हैं 1% से सिर्फ 35%, 0.5% इसमें रह गया मार्च के बाद इस अब तक, ठीक है। और पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक भी 21-22% पे इसमें खेल रही है, ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा मुझे। अगर पीएनएल की बात करें इसके, तो पीएनएल में मुझे दिख रहा है इसमें कि पहले इसका 21 में 750 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 900 करोड़ का हुआ 22 में, फिर 1400 करोड़ का हुआ 23 में, अभी 850 करोड़ का हो चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी वही कहानी चल रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं इतना कुछ इसमें गाइडेंस नहीं दे सकता आपको फाइनेंशियल्स की, उसके लिए आपको किसी और से समझना पड़ेगा। बट मेरा जो आइडिया है वो इतना स्टेबिलिटी नहीं है चार्ट पे भी, मतलब चार्ट पे तो है बट फाइनेंस पे इसकी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही मुझे अभी, ठीक है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ इसमें। बाकी ये कितने करोड़ की कंपनी है अगर आपको नहीं पता तो वो भी बता देता हूँ। ये 8,900 करोड़ की कंपनी है, ठीक ठाक। और PSU है, तो आगे इसमें चलने के भी बड़े चांस दिख रहे हैं मुझे चार्ट पे भी। वो मैंने आपको बताया था वीकली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे भी बात नहीं की हमने, आज 60 मिनट्स पे बात की है, तो 60 मिनट्स का व्यू दिया मैंने आपको, लॉन्ग टर्म व्यू नहीं दिया। लॉन्ग टर्म व्यू मेरा इसमें अच्छा ही है, लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, ऊपर जा सकता है, मेरा व्यू है। खुद का एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, तो आप ट्रेड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म मतलब 1-2 साल के लिए आपको रखना पड़ेगा, आपको इसके रोज रोज मूव नहीं देखने। फिर अगर उस हिसाब से रखना चाहते हो तो ठीक है, आपको प्रॉफिट बना के देगा ये, ठीक है। बट अगर मोमेंटम ट्रेड करते हो या शॉर्ट टर्म ट्रेड, बहुत स्विंग ट्रेड शॉर्ट लेते हो 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो उसके लिए मैंने आपका व्यू शेयर कर दिया जो मैंने बताया। अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, थोड़ा सा निकलेगा तभी बात कर सकते हैं इसकी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो ताकि और लोगों तक पहुँचे, और लोगों तक पहुँचेगी तो उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ट्राई अपनी तरफ से यही करना है यार, कमेंट करो, लाइक करो, सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है मुझे, मेरे व्यूज़ आते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद आप टाइम देखो 12:15 हो चुके हैं रात के, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो व्यू आते हैं तो मुझे सपोर्ट मिलता है, मैं और वीडियोस बना पाता हूँ। जब व्यूज़ नहीं आते ना तो एक डीमोटिवेशन आ जाती है। तभी आपने देखा होगा मैंने 2 बार चैनल भी बंद कर दिया था ये बीच में, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे थे। व्यूज़ इसलिए नहीं कम आ रहे, मेरी नॉलेज कम है। व्यूज़ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं मार्केटिंग में थोड़ा वीक हूँ। अगर कोई आप में से गाइड कर सकता है मुझे टेलीग्राम पे, प्लीज़ मैसेज करके मुझे बताना कि मैं अपने चैनल को कैसे ग्रो सकता हूँ। अगर आपको, आपके पास वो एक्सपर्टीज़ है या आपको पता है, थोड़ा बहुत भी गाइड कर सकते हो तो बहुत हेल्प होगी मेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें।